आज हम बनाएंगे चना दाल से बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटपटा झटपट में बनने वाला बिल्कुल नया नाश्ता, जिसे आप सुबह की भागम भाग में बनाना पसंद करेंगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप चना दाल। इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में चना दाल को भिगो दे, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे चना दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। आधी कटोरी सूजी लेंगे और आधी कटोरी ताज़ी दही डालेंगे और आधी ही कटोरी पानी डालेंगे। तीनों चीज़ का मेजरिंग आधी आधी कटोरी या कप से सेट कर लें। अब 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन का पोट, 1 से 2 हरी मिर्च डालकर जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना चिकना सा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे आप किसी बड़े साइज़ के बर्तन में ही निकालें, क्योंकि आगे हम इसमें चीज़ें डालेंगे तो फेंटने में आसानी होगी। इसको रख देते हैं साइड में। इधर गैस पे हमने ले लिया है एक पैन। पैन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल को हम बढ़िया से गरम कर लेंगे और आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, 1/4 चम्मच राई का डालेंगे और 1/4 चम्मच यहाँ पे अजवाइन का लिया है। कोई चीज़ तीनों में से आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब 2 हरी मिर्च यहाँ पर बारीक काट कर लेना है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पे मैं 1 ही हरी मिर्च डाली हूँ। अब 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा चटकने देंगे। तो जैसे ही इनका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेंगे। साथ ही एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। एक गाजर लिया है बढ़िया से धोकर ग्रेट करके, आधा शिमला मिर्च लिया है बारीक काट कर, 2 से 3 बीन्स लिया है अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक काट के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है ग्रेट करके। थोड़ा सा अदरक जरूर डालें, स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है इससे नाश्ते में। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने मनपसंद की वेजीज आप इसमें डालकर इसको बना सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया, चुकंदर हो गया, या फिर कोई सब्जी खाना पसंद ना हो इनमें से तो आप उसको स्किप करके आलू भी इसमें आप ग्रेट करके डालकर बना सकते हैं। तो अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और नमक डालकर अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए, जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो बहुत ज़्यादा इसको गलाएंगे नहीं, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। जैसा चिली पनीर वगैरह में खाते हैं उसी तरह से इसका दरदरा सा टेक्सचर हमें रखना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये भून चुका है और लगातार चलाते हुए ही इसे भूने, नहीं तो नीचे से चिपक सकता है, जल सकता है। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें बेसिक सी डाल देते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे मसाले। तो आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का लिया है और साथ ही डाला है आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा चम्मच नींबू का जूस, 1 चम्मच पानी में मिलाकर। केवल नींबू का जूस डालेंगे तो ये ज़्यादा खट्टा खट्टा सा लगेगा, इसीलिए पानी में नींबू को निचोड़ कर फिर डालें। इसकी जगह पे आप चाहे तो आधा चम्मच विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से नींबू डालकर मिला लेते हैं और ये देखिए, सब्जियां अब सॉफ्ट हो चुकी है। इतना ही गलाना है, तो अब झटपट में इसको निपटा लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच सोया सॉस का और साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप का डालेंगे। हल्की सी मिठास आएगी तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए, सॉस से डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेते हैं और कलर भी देखिए कितना सुंदर हो गया है टोमेटो केचप डालने की वजह से। और अब यहाँ पे हम करते हैं क्या कि गैस का फ्लेम बंद करके इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड में।
यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है। आलू का छिलका निकाल कर हम फटाफट से आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो मैं तो अक्सर फ्रिज में एक आध आलू उबला हुआ रख देती हूँ, जिससे कि रेसिपी बनाने में आसानी होती है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू ना हो तो आप आलू उबाल कर ले लें, या फिर अगर आप मेरी ही तरह फ्रिज में एक दो उबला आलू रखते हैं तो इस तरीके से बना लें। तो आलू ग्रेट करने के बाद जो यहाँ पे सब्जियां हमने भून कर लिया है, उसमें से 2 चम्मच भुना हुआ सब्जी इसमें ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल लेना है और मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, झटपट वाली बहुत ही बढ़िया सी चटपटी सी टॉपिंग हमारी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और कितना बढ़िया है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हेल्दी है, बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी कम टाइम में बनेगा ये। तो चलिए, इधर जो बैटर हमने लिया था इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालकर बढ़िया से मिला लेते हैं। और साथ ही हम इसमें 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा डालेंगे। इसकी जगह पे आप इनो फ्रूट सॉल्ट ले सकते हैं, आधा पैकेट। तो चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ये जो हमने इसमें सोडा डाला है वो एक्टिव हो जाए। सोडा या इनो डालने से नाश्ता थोड़ा बढ़िया फूला फूला बनता है, देर तक सॉफ्ट रहता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा सोडा या इनो जरूर डालें। तो बैटर तैयार है। अब इसमें हम भुना हुआ सारी सब्जियां इस तरीके से ऐड कर देते हैं और बढ़िया से सब्जियों के साथ इस बैटर को मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, काफ़ी प्रोटीन से भरा हुआ और हेल्दी तरीके से ये नाश्ता बनता है फ्रेंड्स। एक बार आप इस तरीके से बनाकर बच्चों को दे, यकीन मानिए आप इस नाश्ता के वो फ़ैन हो जाएंगे। हफ्ते में 2-3 बार इसकी मांग वो ज़रूर करेंगे। तो चलिए, बैटर तैयार है पूरी तरीके से, इसको लेके हम चलते हैं गैस की ओर। यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है पैन लोहे का। पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल अच्छे से चिकना कर लिया है पैन को। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा 8 से 10 कड़ी पत्ता लेना है बारीक काट कर, और इस तरीके से यहाँ पे हम बैटर को पैन में ऐड कर देंगे। तो आधा ही बैटर हमें ऐड करना है, पूरा बैटर नहीं डालेंगे। इस तरीके से आधा बैटर डालकर चम्मच से इसको बढ़िया से सेट करके इसको बिल्कुल गोल शेप में हमें ले आना है। तो आप इस नाश्ता को बनाने के लिए नॉर्मल तवा, डोसा तवा या फिर इस तरीके के पैन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो। तो थोड़ा थोड़ा किनारों में इस तरीके से बैटर डालकर बिल्कुल गोल शेप में हमें इसको ले आना है। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही बढ़िया सा पतला सा शीट हमने तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, पूरी तरीके से ड्राई नहीं करेंगे। जब भी हल्का हल्का नमी इसमें रहेगा ही ना, तो हम जो हमने यहाँ पे आलू का चटपटा सा टॉपिंग बनाया है उसको इस तरीके से लेंगे और इसका बड़ा सा टिक्की बना लेंगे। तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, जिससे कि ये टिक्की बनाते टाइम आलू मसाला आपके हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और ये लीजिए, जितना बड़ा टिक्की आप बना सकते हैं हाथ से इस तरीके से बना लें, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे नाश्ते के ऊपर ऐसे भी बिछा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो ये देखिए, अच्छे से यहाँ पे हमने इसको फैलाते हुए सेट कर लिया है और टिक्की बड़ा सा इस तरीके से पतला और बड़ा टिक्की बना लेना है। तो उंगली से या फिर चम्मच की मदद से पतला करके आप इसको सेट कर लें। और इधर जो हमने बैटर बचा के रखा है, ऊपर से बैटर डालकर पूरी तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा स्टेप है फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो भी आप इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बहुत ही झटपट से बना लेंगे। आपको बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और जब भी आप फैमिली वालों को बना के खिलाएंगे तो उन्हें भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये लीजिए, अच्छे से चिकना कर लिया है इसको ऊपर से, और इस तरफ से जब तक ये सूख न जाए हल्का हल्का, तब तक फिर से इसको सेक लेते हैं। तो जब भी नाश्ता को सेके तो गैस का फ्लेम पूरी तरीके से लो कर दें, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको ढक कर या फिर बिना ढके ही इसका कच्चापन पूरी तरीके से जब तक ना सूख जाए तब तक इसको हमें सेक लेना है। तो अब हम इस पे लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे कि नाश्ते का लुक दोगुना बढ़ जाएगा, टेस्ट भी थोड़ा तीखा तीखा चटपटा सा लगता है खाने में। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च को इस
स्किप करके आप इसकी जगह पे चाट मसाला, जीरा पाउडर या काली मिर्च को स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ ताज़ा धनिया का पत्ता हम ऐड कर देते हैं, ये देखिए। और इस तरीके से धनिया पत्ता लगा देने से दोनों तरफ से नाश्ते का जो लुक है वो सेम आएगा। अब किनारों में थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरीके से हम डाल देते हैं, जिससे कि नाश्ता का जो ये किनारा है ये कुरकुरा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए, अच्छे से यहाँ पे हमने ऑयल किनारों में लगा दिया है। और अब हल्के से हमें पलटा लेना है और किनारों को हटाते हुए, निकालते हुए हम नाश्ता को पलट लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, अच्छे से नाश्ता पक चुका है, क्रिस्पी हो चुका है नीचे का जो लेयर है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस में उस तरफ से भी, जब तक नाश्ता अच्छे से सिक ना जाए तब तक हम इसको सेक लेते हैं। तो फिर से किनारों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं और अच्छे से सेक लेते हैं। नाश्ता बिल्कुल पूरी तरीके से सिक चुका है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी इस तरीके से, ऊपर से थोड़ा थोड़ा धनिया पत्ता फिर से लगा दिया। आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। और इसे दही, टोमेटो केचप, धनिया की चटनी, अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ सर्व करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। तो ये लीजिए, आज की एक मज़ेदार रेसिपी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज की दूसरी चटपटी सी मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसे आप शाम के टाइम स्नैक्स के रूप में खाना पसंद करेंगे। और ये बहुत ही चटाकेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको कचौड़ी वगैरह, पकौड़ी वगैरह खाने का दिल करे तभी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो इस नाश्ता को भी यहाँ पे बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप चना दाल। चना दाल को अच्छे से भिगो कर लेना है। अगर टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए आप गुनगुना पानी में चना दाल को भिगो ले, जैसे पहले मैं बताई हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अब चना दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके मिक्सी के जार में यहाँ पे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब हम इसमें 2 लहसुन का पोट, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे धनिया पत्ता ना हो तो इसकी जगह पे कड़ी पत्ता का यूज आप कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ से सेम ही टेस्ट आएगा। और 8 से 10 काली मिर्च को डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डालेंगे, जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको दरदरा सा पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए, दाल बिल्कुल पीस कर तैयार है। तो इसको यहाँ पे अब हम करते हैं क्या कि एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पूरी तरीके से ज़्यादा बारीक नहीं पीसे, इस तरह का दरदरा ही पीसना है। तो ये लीजिए, पीसने के बाद इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इसमें एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक गाजर लिया है ग्रेट करके, बारीक वाले ग्रेटर पे ही गाजर को ग्रेट किया है, जिससे कि नाश्ते में लच्छा बढ़िया सा आएगा। 2 से 3 बीन्स लिया है बारीक काट कर, 1 शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, 1 टमाटर लेनी है बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च टमाटर के बीच में जो बीज होता है उसको हम हटा कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब मसाले डालेंगे बेसिक से, तो 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे। बेसिक से मसाले हैं। आधा चम्मच चाट मसाला लेना है। जो मसाले आपके पास अवेलेबल हो आप उन्हीं को डालकर इस नाश्ता को बनाएं। चाट मसाला ना हो तो इसकी जगह पे आमचूर पाउडर या फिर नींबू का जूस आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, जब तक कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए और बढ़िया सी बाइंडिंग ना आ जाए इसमें। अगर आपको यहाँ पे ये डो गीला सा लगे तो आप 1-2 चम्मच चावल का आटा या सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं, बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो चलिए, बिल्कुल डो तैयार है, तो हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और अब हम करेंगे क्या कि इसको नाश्ता को बढ़िया सा शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे हाथों पे ऑयल थोड़ा सा लगा लेना है धोने के बाद। और नींबू जितना बड़ा पोर्शन इसका हम तोड़ लेंगे और इसको इस तरीके से टिक पहले बॉल जैसा बनाएंगे
और हल्का चपटा करेंगे, मोटा सा टिक्की रखना है। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर सा आता है। एक पीस हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से बॉल बनाकर हल्का सा प्रेस करके आप इस तरीके से टिक्की बना ले। तो जितना नाश्ता बनाना हो उसी हिसाब से यहाँ पे आप, अगर ढेर सारे लोगों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से ढेर सारा नाश्ता आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर उन्हें खिला सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो नाश्ता को आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और क्रिस्पी बने, टेस्टी बने, इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू का छिलका निकाल कर पानी में ग्रेट करके सारा पानी निचोड़ कर इसको हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी का और साथ ही दे देते हैं 2 चम्मच बेसन का। तो आप बेसन की जगह पे चाहे तो बेसन सूजी को स्किप करके आलू और चावल के आटे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा लगभग सबके घर में होता ही है। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 10 से 12 कड़ी का पत्ता साबुत लेना है, लुक अच्छा आता है रेसिपी में। आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डाल देते हैं और आधा कप पानी डालकर अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कोई भी गुठली लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़िया से मिला लेते हैं और गाढ़ा सा इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से फेंटेंगे तो बढ़िया सा स्लरी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। बस इतना ही मिलाना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सा घोल हमारा बनकर तैयार है। इस तरीके से बारीक वाले ग्रेटर पे अगर आप आलू को ग्रेट करके इसको, इस स्लरी को बनाएंगे तो नाश्ता जो है काफ़ी लच्छेदार बनेगा, लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो नाश्ता हमने बनाकर रखा है उसमें से एक पीस नाश्ता कर लेंगे और इसमें अच्छे से नाश्ता को डिप करेंगे। तो पूरी तरीके से ये देखिए इसको कवर कर देना है ऐसे, और फिर से इसको चम्मच से या हाथों की मदद से उठा ले। और इतना तक तैयार करने के बाद चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन में ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को बढ़िया गरम कर लिया है और जैसे ही अच्छे से ऑयल गरम हो जाए तो नाश्ता को स्लैरी में डिप करके एक-एक नाश्ता को हम इस तरीके से पैन में ऐड करते जाएंगे। तो एक बार में अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो उतना ही पैन में आप डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। और जब भी नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी यहाँ पर पड़े ना, क्योंकि इस टाइप के नाश्ता जो है स्लैरी में डिप करने की वजह से थोड़े बहुत ऑयल जो है वो उड़ते हैं। तो पैन में बिल्कुल जगह बनाते हुए यहाँ पे हमने सारा ही नाश्ता का पीस ऐड कर दिया है और अब यहाँ पे उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से नाश्ता हमारा कितना बढ़िया कुरकुरा सा बना है। चलिए फोर्क की मदद से या फिर पलटा की मदद से फटाफट से हम सारा ही नाश्ता का पीस पलट लेते हैं और उस तरफ से भी हम इसको सेम कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक और जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ऐसे आप मीडियम फ्लेम करके नाश्ता को फ्राई करें जिससे कि नाश्ता अंदर तक अच्छे से पकेगा, इसका कच्चापन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की ये दोनों ही चटपटी सी मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। और अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। एक बार इस डिलीशियस नाश्ता को बनाकर अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। यकीन मानिए सभी आपके फैन हो जाएंगे। रेसिपी इतनी ज़बरदस्त टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो जैसे ही इस तरह का दोनों तरफ से सुंदर सा कलर आ जाए नाश्ता में तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। अब हम इसको पैन से बाहर और झटपट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो की चटपटी सी चटनी और धनिया की चटनी के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस दही चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।